ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर हैं अली अफजल साई साहब। अली अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटे साहब। अली साहब, एक तरफ तो हुकूमत आपसे खासी खफा लगती है, मरियम नवाज साहबा भी खफा लगती हैं, क्या वजह है? एक तो आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, बदमाश सर्वे में था, आप जीत रहे हैं, अब 14 तारीख को इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या आपके खिलाफ भी कोई इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है? भट्टी साहब, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ नाल मोहम्मद जेड़े खांदे वट्टे। तो सारों की तरह प्राइस पे कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की, और भरपूर विक्टिमाइजेशन हो रही है। और मैं नहीं समझता कि ये पीडीएम की हुकूमत की ये हैसियत है कि जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं, ये पीछे से इनको थपकी मिली हुई है। मेरा आप कंडक्ट देखें, मैंने पहले इस पर डिटेल्ड प्रोग्राम्स भी किए, उसमें भी अपना मौक़िफ़ दिया। जो फैसलाबाद के लोग जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरी वजारत के हवाले से मुझे जानते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की गवाही देंगे कि मैं एक टैडी पैसे का रवादार नहीं। जो फैसलाबाद में मेरे हल्के के अंदर जो काम हुए हैं, 4 मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो उन्होंने आके जो सैम्पल्स लिए सड़कों के, और उसके बाद उन सैम्पल्स पे डिटेल्ड रिपोर्ट आई। एंटी करप्शन फैसलाबाद की टीम ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, एंटी करप्शन साहिवाल की टीम ने इसको आके इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद CNW का मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट है, उसने आके इन सड़कों का जो है वो सैम्पल्स लिए, टेस्ट किए, उसके वो रिपोर्ट्स आ गई। उसके बाद सेक्रेटरी CNW ने एक टीम बनाई। सो ये 4 टीम्स ने आके ये गवाही दी कि इस हल्के में जो तरक्याती काम हुए हैं वो 100% म्यारी काम हुए हैं। सो कहने का मकसद ये है कि हालांकि अगर मैं एक वज़ीर हूँ पूरे सूबे का, और अगर मेरे होते हुए कोई सड़क जो है उसमें कोई कमी बेशी भी रह जाए, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं डिसऑनेस्ट हूँ या करप्ट हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे यहाँ पे भी सुरखरू किया। और अब उसके बाद किया क्या जा रहा है कि एंटी करप्शन की जो टीम है वो ठेकेदारों को बुला लेती है, CNW के मुलाजमीन को बुला लेती है, और उनको घंटा घंटा बिठाई रखते हैं और इनको ज़दोकोब कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि अली अफजल साई के ख़िलाफ़ बयान दे दो। सो बहरहाल ये प्राइस है जो ऑनेस्टी की हम पे कर रहे हैं, और एक असूल के साथ, एक नज़रिए के साथ खड़े होने की पे कर रहे हैं। सो कोई ना पशेमानी है और ना ही इस पे कोई अफसोस है। इंशाल्लाह इसी तरह से खड़े रहेंगे। साहिब से सवाल कर सकते हैं, इन्हें एंटी करप्शन, मेरी इतला है कि स्पेशली उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई है एंटी करप्शन को कि अली अफजल साही हमें गिरफ्तार चाहिए, केस बने ना बने, मुबैना तौर पर ये इतला है। ज़रा आप ज़रा थोड़ी सी इनसे बात करें। मैं कहता हूँ कि अली अफजल साही साहब मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, अली अफजल साही के करप्शन की ये अली जरा साबिर आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, जरा प्लीज। जी साबिर। मैंने कहा एक तो अली अफजल साही के पास एक तरीका है बचने का कि वो अपना जो है जो सियासी शजरा नसब है वो जोड़ लें रफीक तारड़ मरहूम से, और उसके बाद जोड़ लेंगे तो आपके मामला जो है वो काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। क्योंकि आप इस वक्त एंटी क्लॉक चल रहे हैं, इसलिए आपको ये वट्टे भी आएंगे और आप उन बेरों में शामिल होंगे जिनको वट्टे पड़ने हैं। साबिर साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ी क्लैरिटी है मेरे दिमाग में कि मैं क्यों इस टाइम PTI के साथ खड़ा हूँ, क्यों खान साहब के साथ खड़ा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे पता है कि ये वो जमात है, ये वो लीडर है जो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो लीडर है जो उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी कर सकता है। ये वो लीडर है जो पाकिस्तान को आलमी फोरम्स पे डिफेंड कर सकता है। ये वो लीडर है जो पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ, हकीकी मानों में एशियन टाइगर बना सकता है। अब इसके लिए जो प्राइस है वो हम पे करेंगे। और जो आपने बात की, देखें, सियासत तो की जाती है इज्जत के लिए। मेरा तो बड़ा इस पे क्लैरिटी है दिमाग में कि मैं तो सियासत कर रहा हूँ इज्जत के लिए। जो तरीकाकार आपने बताया ये बिल्कुल मेरे पास अवेलेबल है कि मैं अता तारड़ की तरह, इसके दादा की तरह वही काम करूं। लेकिन आज आप देखें कि उनको दुनिया से रुखसत हुए कुछ साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी तारीख में एक स्याह नाम है उनका। सो मैं ये चाहता हूं कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अच्छे अल्फाज में याद किया जाए।
जब तारीख चले, में कभी मेरा अली, जिक्र वो आए, तो इधर जो नहीं है, मौरख है ऐसा वो कभी- तारीख लिखे। अली चले, वो तो इधर नहीं। ऐसे ये बताएं, कभी आपको ये दबाव डाला गया कि इमरान खान का आप साथ छोड़ दें और आपके केस ख़त्म हो जाएंगे, आपको तंग नहीं किया जाएगा? कभी ऐसा वक्त भी आया आपकी इस एक 1.25 साल की नहीं टाइम नहीं में? भट्ट साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे तो सिर्फ कीमत ही इस चीज़ की चुकाना पड़ रही है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। मैंने तो कभी सरकारी खर्चे से चाय नहीं पी। सो अगर मैंने सरकारी खर्चे से चाय पी होती तो इन्होंने मेरे पे मुकदमा बना देना था। ये तो बड़े मुश्किल सूरत में फंसे हुए हैं कि मुझे पकड़ें तो कहाँ से पकड़ें। मैंने तो अपने डिपार्टमेंट में शफाफियत का एक जो है वो नए उस पे ले गया, नए लेवल पे ले गया शफाफियत। मैंने जो है सरकारी ठेकों से जो टेंडर हमने करवाए, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में जिक्र किया कि मैंने तो जो ठेके हो चुके थे, जो लीगली ऑक्शन वो हुई और जो ठेके दिए गए, टेंडरिंग का जो प्रोसेस था वो फॉलो करने के बाद जिस कीमत पे टेंडर अवार्ड हुआ, उसमें मैंने ठेकेदारों से जो है वो रिलीफ लेके दिया, उन्होंने पैसे वापस किए सरकारी खजाने में। ये पंजाब की तारीख में आज तक नहीं हुआ, तो मुझे ये कैसे पकड़ेंगे? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, मेरा तो बाजी भी सबके सामने है। मेरी एक गुजारिश आपसे, जो सवाल था, मैंने कहा कहीं आप पर दबाव आया कि इमरान खान का साथ अगर आप छोड़ दें तो आपके पास केस खत्म हो जाएंगे, आपको तंग नहीं किया जाएगा, इस किस्म का कोई पैगाम आया आपको? बट साहब दबाव ही है, बिल्कुल बिल्कुल दबाव ही है। मुझे तो इसके अलावा ऑफर की गई, ल्यूक्रेटिव ओहदे ऑफर किए गए, मैंने तो वो सबसे इनकार किया और उसी की कीमत चुका रहा हूं मैं। मेरे पे तो देखिए, आज के दिन भी अगर देखा जाए तो मेरे पे केस क्या है? केस तो ये बना ही नहीं सके ना, मेरे पे तो नोटिसेस हैं। मसलन मेरे पे इन्होंने बनाया एटीसी का केस इस्लामाबाद में, मैं अदालत के अंदर मौजूद हूं और जो मदई है उसका जो केस का, वो कहता है कि मैं देख रहा हूं कि बाहर अली अफजल शाही जो है पुलिस वालों को मार रहा है, उनकी जेब से मोबाइल निकाल रहा है, पैसे निकाल रहा है, और मैं अदालत के अंदर मौजूद हूं। इसी तरह से जो एंटी करप्शन का नोटिस है उसका भी कोई सर पैर नहीं है। जो नैब का नोटिस है, मैंने बताया, नैब वाले मेरे से पूछ रहे हैं कि आपके क्या असासे हैं, कितने असासे हैं। मैंने नैब वालों को बताया कि आप थोड़ी सी शर्म करें, आपने एसेट बियॉन्ड मींस का केस बनाना है मेरे पे। अगर आपको मेरे एसेट्स ही नहीं पता तो क्या केस बना रहे हैं मेरे पे? इसी तरह से नैब वाले मेरे से पूछ रहे हैं कि वजीर की जिम्मेदारी क्या है, क्या जिम्मेदारी है वजीर की। सो अगर आपको वजीर की जिम्मेदारियां ही नहीं पता तो आपको कैसे पता चला कि मैंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है? सो मेरे पे एज ऑफ टुडे कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसका सर पांव हो। एक और तरीका है, एक और तरीका, आपसे ये सारी बातें बिल्कुल नहीं वो पूछेंगे। अगर आप अपने बुजुर्गों को कहें कि वो जस्टिस मलिक कयूम और जस्टिस राशिद मरहूम के नक्शे कदम पे चलें, आप भी उनको कोई कमिटमेंट्स दे दें, कोई गारंटीज दे दें, क्यों नहीं देते आप और आपके बुजुर्ग? हाँ नहीं, क्योंकि देखें, हाँ बिल्कुल साबिर शाकिर साहब, इसलिए नहीं देता कि मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरा ज़मीर मुर्दा नहीं हुआ। दूसरा यह है कि मैं समझता हूँ कि मेरी हैसियत नहीं है इस सारे खेल में कि मैं कोई भी ऐसा मशवरा दे सकूँ। ना वो मेरे से मशवरा मांगते हैं, ना मैं उनको मशवरा देने की उस कैपेसिटी में हूँ। वो आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस चीज़ से इनको तकलीफ़ है। तकलीफ़ इस चीज़ से है कि ये अदालतें अब एक फ़ोन कॉल पे जस्टिस कयूम की तरह फैसले सुन के नहीं दे देती। अब ये अदालतें रफ़ीक तारड़ से ब्रीफ केस लेके फैसले नहीं दे रही, फैसले तो हो रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक। उसमें कई दफ़ा इनको भी रिलीफ मिल जाता है। जब इनको रिलीफ मिलता है तब तो अदालतें बहुत अच्छी हैं, जब इनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर अदालतों से तकलीफ शुरू हो जाती है। इसी अदालत ने जो हमारा फेडरल कैबिनेट का ऑर्डर था, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने 7 अरब रुपए की श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा के बाहर जाना था, तो इसी अदालत ने कहा कि वो 50 रुपए के उस पे स्टैम्प पेपर पे बाहर फरार हो जाएं। अली, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मरियम नवाज साहबा को पासपोर्ट दिया। मैं अली थोड़ा सा रोकूंगा। पाकिस्तान में ये कल्चर है कि गरीब आदमी का बच्चा रोटी भी चुराए तो उसको कहते हैं कोड़े मारो, चोर है, इतनी सी उम्र में तो चोरी शुरू कर दी है। अगर किसी अमीर आदमी का बंदा किसी हीरे की दुकान में जाए और वो हीरा चोरी कर ले
तो मामा कहती है नहीं नहीं मेरा बेटा बड़ा शरारती है, इसे चमकने वाली चीज़ पसंद है। तो आप तो गलती करें। अच्छा, आ जाते हैं, आप फैसलाबाद से हैं, माशी तबाही के दहाने पे मुल्क खड़ा है। क्या फैसलाबाद की इंडस्ट्री में क्या सूरत हाल है आजकल, आप कल क्या देख रहे हैं? नहीं भट्ट साहब, ये तो पूरा मुल्क तबाह कर दिया ना। ये आप देखें, यानी टोटल ये रजीम चेंज ऑपरेशन का मकसद क्या था, आपको वाजे नजर आता है। मकसद बड़ा सिंपल और क्लियर मकसद था कि आपने केसेस माफ करवाने हैं, नैब कवानीन में तरमीम करनी है और उसके बाद इधर से इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना है। देखें, अफसोस की बात क्या है, अफसोस की बात यह है कि ये किस किस्म की जमहूरियत है और ये किस किस्म का जमहूरी मुल्क है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। यानी इलेक्शन के बगैर तो जमहूरियत का तस्वुर ही मुमकिन नहीं है। और इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? अपने करतूतों की वजह से भाग रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से भाग रहे हैं, अपनी डिलीवरी की वजह से भाग रहे हैं। जब ये परफॉर्मेंस होगी, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने मईशत का। आप फैसलाबाद की बात करते हैं, पूरे पंजाब में देखें, फैसलाबाद तो क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ये वो शहर था जहाँ पे मजदूर नहीं मिलते थे और आज ये हालत है कि बेरोजगारी जो है वो अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। और इतनी मैं समझता हूं कि गुर्बत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, इतनी बेरोज़गारी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जो आज देख रहे हैं। गरीब आदमी बिल्कुल पिस के रह गया है। सो मैं ये समझता हूं कि यही परफॉर्मेंस है जो इनको इलेक्शन नहीं करवाने देती, क्योंकि इलेक्शन का जो नतीजा है वो तो नविश्ता दीवार है। वो तो नज़र आ रहा है कि इनको बड़ी मार पड़ने वाली है इलेक्शनों में। ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि ये इलेक्शन जीत सकेंगे। इस तरह की परफॉर्मेंस इलेक्शन नहीं जीता जाता। अली साबर, ये पीटीआई पर इस दफा टिकटें फरोख्त करने का खासा इल्जाम लग रहा है, आपकी नजर में क्या है? साबर साहब, आपको भी इंफॉर्मेशन इनसाइड रहते हैं आप हमेशा। असल में ये मसला टिकटों की फरोख्त का नहीं है भट्टी साहब। ये सारा जो टिकटें थी, ये जितने भी उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार नहीं मिल रहे मुस्लिम लीग नवाज को। और हालांकि पहले इनका टिकट जो है वो हाथों हाथ जाता था और वो सारे का सारा ये पॉलिटिकल कैपिटल का रोना नहीं रो रहे कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया हो गया, नहीं, ये असल कैपिटल की बात कर रहे हैं। जब आपको टिकट होल्डर नहीं मिलता तो आपको फंड नहीं आएंगे, पार्टी फंड। पहले यही टिकटें हैं, मुस्लिम लीग नवाज की का रेट होता था और भाव बंद खुलते थे और उसके बाद एक लंबी लाइन लगी होती थी। इस दफ़ा 300 हल्के, 297 हल्के हैं पंजाब के MPS के। आपको पता है कितने उम्मीदवार आए हैं? टोटल दरखास्तें आई हैं 60 से भी कम, जिसके बाद इन्होंने तमाम हल्के ओपन कर दिए हैं। और मरियम नवाज साहिबा, आप अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें कि मरियम साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की साहबजादी और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की भतीजी और पता नहीं कितने रिश्तेदारी हैं, उनको इंतखाबी निशान कौन सा अलॉट हुआ है? वो शेर के निशान पे नहीं लड़ रही, वो तनूर के निशान पे लड़ रही हैं। तो ये पॉलिटिकल कैपिटल का मसला नहीं है। साबर, आप गलत बात कर रहे हैं। बायस पाकिस्तान में गद्दुम नायाब है, रोटी है कुछ नहीं, अब बेचारी तंदूर भी न जाए। अच्छा अली, आप अगर थोड़ी सी ये दरियादिली दिखाएं, जैसे साबर शाकर साहब कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो सुना है इंडस्ट्री बंद होने की वजह से खासे लोग बेरोजगार हो गए हैं। क्या आप नून लीग को ये फेवर देंगे कि चंद बेरोजगार नौजवान नून लीग को दे दे ताकि वो उन्हें टिकट दे के इलेक्शन लड़ा सके? कम से कम मुकाबला तो हो। नहीं भट्टी साहब, असल इशू ये है कि ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था ना, वो वोट का नाम भी ना लो पे आके दफन हो गया। अब हो ये रहा है कि जो साबिर शाकिर साहब ने बात की, ये बिल्कुल ये फैक्ट है कि आप देखें पीटीआई के पास ये जो इल्ज़ामात का भी आपने जिक्र किया, ये क्यों लग रहे हैं? अब एक सीट पे 10-10 एस्पिरेंट्स हैं जो टिकट हासिल करना चाहते हैं, तो साफ जाहिर है जब वो नहीं मिलेगा, एक को टिकट मिलेगा, 9 लोग जो हैं वो मायूस होंगे। फिर कोई बात करेगा, कोई करप्शन की बात करेगा, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाएगा, कोई नाराज़ हो जाएगा, कोई आपके साथ रहेगा। अब नून लीग की तो हालत ये है कि यहाँ पे वाक़यातन शहर में उम्मीदवार नहीं मिल रहे इनको। और अब तो ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, आपका मेरे से ज़्यादा तजर्बा है, कि नॉर्मली ये होता था कि लोगों की सेकंड चॉइस नून लीग होती थी, या मतलब जो भी दूसरी पार्टी है, अगर पहले नंबर पे नून लीग किसी ज़माने में थी तो फिर सेकंड चॉइस जो है वो पीपल्स पार्टी होती थी, या इसी तरह से कोई भी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो सेकंड ऑप्शन होती थी। अब तो नून लीग सेकंड थर्ड ऑप्शन भी नहीं लग रही। जो लोग जिनको पीटीआई का नहीं मिल रहा, यहाँ वो पीटीआई के उम्मीदवार के साथ खड़े होंगे,
या फिर वो कोई आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। अली मेरी और इतला है क्योंकि कि मरियम जो नवाज नूनी साहिबा आपके मुकाबले में अली अफजल शाही के मुकाबले में फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, क्या आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? वो तो बड़े सख्त मिजाज की हैं और बड़े अदारों को भी धमकियां दे देती हैं। भट्टी साहब देखें, ये इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है और मैं समझता हूँ ये हार जीत भी अल्लाह के हाथ में है। सो हमने तो हमेशा तकिया ना कोई दुनियावी किसी चीज़ पे किया है, तकिया तो हमेशा अल्लाह की ज़ात पे किया है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे मेरी औकात और मेरी हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी है, तो जो मर्जी आ जाए मेरे मुकाबले पे मैं पूरी तरीके से मरियम नवाज का मुकाबला करेंगे, ये आप पे टीवी पे भरोसा ऑन करते हुए ये लाइव कह सकता हूँ। आप मरियम का मुकाबला करेंगे? मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का आप टीवी पे ऑनलाइन ऑन एयर है इस वक्त। हाँ। बट साहब मैं बिल्कुल भरपूर करूंगा, मेरी तरफ से आप नवाज शरीफ साहब को ले आए, मैं तब भी भरपूर मुकाबला करूंगा। साबर साहब, मैंने आपको 30 कहा सेकंड कि आप हमने फ्यूचर तो क्या तकिया देख ही रहे अल्लाह हैं? की जात पे किया है। बहुत साबर साहब